जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों कैसे हो आप सभी? बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का हमारा थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके कैरेक्टर के बारे में बात की। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ के बारे में बात की और कूलॉम्स लॉ में ही एक कांस्टेंट आता है और वो है परमिटिविटी। तो आज के वीडियो में बच्चों हम लोग परमिटिविटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने वीडियो टिल एंड तक देखा तो आपको परमिटिविटी या विद्युतशीलता और निरपेक्ष विद्युतशीलता को लेके आपके मन में कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों विद्युतशीलता, जिसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी एंड और इसको बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो बच्चों इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें पीछे जाना होगा और याद करना होगा कूलॉम्स लॉ। तो क्या था बच्चों कूलॉम्स लॉ? कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं जिनका मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 है, परिमाण Q1 Q2। उनके बीच का डिस्टेंस अगर R हो तो इनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन कोई सा भी फोर्स लग रहा हो, उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था। और फॉर्मूला क्या था बच्चों? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर बच्चों ये कांस्टेंट K जो आया है, इस कांस्टेंट K के बारे में हमने आपसे बात करी थी कि अगर हम याद करें न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम लोग इसको इससे रिलेट करते हैं ग्रेविटेशनल लॉ से, तो हम पाते हैं कि कैपिटल G की वैल्यू बच्चों 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। तो बच्चों कैपिटल G की वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन यहां पर जो कांस्टेंट K है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स ये मीडियम में किस रखे हुए हैं? माध्यम क्या है इनके बीच में? इनके बीच का माध्यम हवा है, इनके बीच का माध्यम पानी है, इनके बीच का माध्यम कोई ठोस पदार्थ है। उनके होने पर इनके बीच लगने वाला बल प्रभावित होता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कैसे प्रभावित होगा। बच्चों K की वैल्यू अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ये वैल्यू बात की थी इसके बारे में। और बच्चों वो क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलॉम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू K की हम लोगों ने निकाली थी और फिर बाद में प्रयोगों द्वारा प्रैक्टिकल से पता चला कि K की वैल्यू एक्चुअल में होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। बहुत सारी जगहों पे बच्चे एप्सिलॉन नॉट वर्ड यूज कर देते हैं। वो ठीक है बच्चों, वो कब ठीक है? जब यहां पर इन दोनों के बीच का मीडियम या तो एयर हो, फ्री स्पेस हो या वैक्यूम हो। मैं यहां नोट भी कर दे रहा हूं कि एप्सिलॉन नॉट ये जो टर्म है इसका इस्तेमाल आप कब करेंगे? जब उनके बीच में निर्वात है, हवा है या फ्री स्पेस है। ऐसी कंडीशंस होने पर, ऐसी परिस्थितियां होने पर एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट वर्ड यूज किया जाता है, जो कि सही है। लेकिन अभी हम चूंकि अलग अलग मीडियम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसलिए हम यहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं यूज करेंगे। जनरली हमारे आसपास जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो लेबोरेटरीज हैं, जो हम लोग मान लीजिए अंतरिक्ष में भी अगर कोई बात करें तो वहां पर या तो हवा होगी या तो वैक्यूम होगा, ठीक है ना। तो दो चार्ज पार्टिकल को पानी में डुबोया जाए, दो पार्टिकल्स को कांच के अंदर रखा जाए, मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड है ये होना, और हो भी सकता है। चार्ज पार्टिकल बच्चों हमारे एटम्स के अंदर भी होते हैं, परमाणुओं में भी होते हैं, लेकिन उतना काम में नहीं आता है हमारे, जितना काम में हम लोग वैक्यूम की या फिर फ्री स्पेस की बात करते हैं या एयर की। तो इसकी वैल्यू भी बच्चों क्या होगी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर यहां से बच्चों अगर मैं इसको फॉर एयर ही मान लूं कि मैं हवा के लिए बात कर रहा हूं, फॉर एयर, अगर हवा की बात करें एयर के लिए बच्चों, तो हवा में होने पर इसकी जगह एप्सिलॉन की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट।
तो हम क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 9 × 10⁻⁹। ठीक है। और मैं अगर यहाँ पर इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ इसकी एप्सिलॉन नॉट की, तो फॉर्मूले से बच्चों कैसे निकलेगी जरा ध्यान दीजिएगा। ये लोग अपॉन में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻⁹। बच्चों इसको पूरे को जब सॉल्व किया गया तो इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 आती है। ये बच्चों आपको वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की याद रखनी होगी। 9 × 10⁻⁹ कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की होती है। लेकिन हमें केवल इतने तक ही नहीं बात करनी है कि हमारे पार्टिकल्स जो है वो कहाँ रखे हुए हैं, हवा में। हमें और भी मीडियम्स के बारे में बात करना होगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक दूसरे मीडियम के बारे में कि बच्चों अगर ये हमारे जो भी पार्टिकल हैं ये अगर बच्चों हवा में ना हो, कहीं और रख दिए जाए, मतलब इनके बीच में कोई और मीडियम हो जाए, तो उस कंडीशन में बच्चों क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं परमिटिविटी की, परमिटिविटी या वैद्युतशीलता के बारे में, तो देखिए अगर आप फोर्स को देखें तो फोर्स के फॉर्मूले में जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² आता है। आप फोर्स और एप्सिलॉन के रिलेशनशिप को देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। दैट मीन्स एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फोर्स बच्चों उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक्चुअल में परमिटिविटी या विद्युतशीलता है क्या बच्चों? परमिटिविटी या विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण होता है, इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम विच परमिट्स इट्स ओन फील्ड, जो अपनी खुद के माध्यम का वह गुण होता है जिसकी कारण माध्यम उन पार्टिकल्स को अलाउ करता है कि आप फोर्स लगाओगे कि नहीं लगाओगे। किसी मीडियम की परमिटिविटी जितना ज्यादा होगी खुद की, वो उनके बीच में उतनी ज्यादा रुकावट डालेगा। परमिटिविटी कम होने का मतलब है कम रुकावट और ज्यादा परमिटिविटी का मतलब है ज्यादा रुकावट। तो यहां पर बच्चों परमिटिविटी के इंक्रीज करने पर फोर्स डिक्रीज होता जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वायु के लिए, वायु या निर्वात के लिए जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो बच्चों मिनिमम होता है, न्यूनतम। सबसे कम बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मान किसके लिए होता है? न्यूनतम। इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास दो आवेशित कण हैं तो आवेशित कणों के मध्य जो बल लगेगा, मध्य अधिकतम जो बल लगेगा वो बच्चों अधिकतम बल लगेगा निर्वात में। निर्वात वैसे वायु करेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी हम वायु मान लेते हैं। अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों इस पर, और इसको आप जो भी बातें हो रही हैं इनको आप नोट डाउन भी कर लेंगे तो जब आप दोबारा कभी पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो अगर वायु या निर्वात की अगर हम बात करें तो ऐसी कंडीशन में जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो सबसे कम है, सबसे कम है। एप्सिलॉन नॉट का मान हवा या निर्वात के लिए जो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 इरेज कर दिया, उससे कम किसी के लिए नहीं होता है। तो जब सबसे कम एप्सिलॉन नॉट का मान होगा तो सबसे ज्यादा फोर्स होगा। तो आवेशित कण के लिए जो बल है वो सबसे ज्यादा कहां पर लगा हुआ देखने को मिलेगा, जब वो दोनों पार्टिकल बच्चों कहां पर रखे होंगे, हमारे एयर में रखे होंगे या वैक्यूम में रखे होंगे। अब चलिए मैं दो डिफरेंट कंडीशंस के बारे में और बात करता हूं। अगर हम परमिटिविटी बात करें एयर के लिए, अगर हम परमिटिविटी बात करें वाटर के लिए, और परमिटिविटी बात करें बच्चों ग्लास के लिए, तो बच्चों यहां पर जो वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12, इसके लिए बच्चों जो वाटर के लिए होती है वो नियरली 7.16 × 10⁻⁻10 होती है। और फिर ग्लास के लिए बच्चों 3.1 या 3 ही लिखा रहने दीजिए, 3 ये एकदम एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है, नियरली वैल्यूज हैं, इंटू 10⁻⁻11। सबके लिए जो यूनिट होगी वो बच्चों यूनिट एक ही होगी और क्या होगी, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो इनका अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें तो सबसे कम वैल्यू देखो ये है -12 में, जितनी बड़ी पावर माइनस उससे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी, मतलब
परमिटिविटी जो ग्लास की है वो बच्चों सबसे बड़ी है। फिर उससे छोटा बच्चों कौन है परमिटिविटी के मामले में, हमारा ये आएगा वाटर, और फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, एयर का। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो बच्चों फोर्स जो सबसे ज्यादा लगेगा वो कहां लगेगा, अभी तक आपको आइडिया मिल चुका होगा। अब इससे बच्चों आप आइडिया ले सकते हैं इस टेबल से कि सबसे ज्यादा परमिटिविटी ग्लास की तो सबसे कम फोर्स ग्लास में, और सबसे कम परमिटिविटी वाटर की तो सबसे ज्यादा फोर्स कहां पर है बच्चों, वाटर में ही है। तो परमिटिविटी और फोर्स का जो ये रिश्ता है, ये जो नाता है, ये बच्चों अपोजिट रिलेशनशिप है दोनों के बीच का। ये दोनों के बीच का इसका स्क्रीनशॉट बच्चों आप ले लीजिएगा और इनके नोट्स अपने अकॉर्डिंग आप बना लीजिएगा। तो अब मैं अगर आगे बात करूं तो इतनी वैल्यूज जो मैंने अभी आपको बता दी, अब इतनी सारी वैल्यूज को बच्चों आप कैसे याद करोगे, हाउ विल यू लर्न सो मैनी वैल्यूज, नो नीड टू लर्न सच वैल्यूज। इतने सारे मानों को आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। मैंने आपको बताया ई नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। फिर परमिटिविटी फॉर वाटर, परमिटिविटी फॉर ग्लास, ये मैंने आपसे कहा 7.16, ये 3 इंटू 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -11 और 10 टू द पावर -10। फिर मैं आपसे बोलूंगा किसी भी वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपको याद होता जाता है। यूनिट क्या होगी, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों इतनी सारी वैल्यूज याद रखना मुश्किल था, इसलिए साइंटिस्टों ने एक बेस वैल्यू मान ली। किसको बेस माना जाए, जो बच्चों सबसे कम वैल्यू होती है उसको बेस माना जाता है। हर चीज में सबसे छोटी वैल्यू को बेस मानते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल का एग्जाम होता है और उस एग्जाम में एक स्कूल के बच्चे का सबसे जो लोएस्ट आया वो 80% आया है, और दूसरे स्कूल में जो सबसे लोएस्ट आया वो 85 आया है। तो बच्चों टॉप का तो हम लोग कैडर करते हैं, पर हम देखते हैं 85 से नीचे नहीं गया, मतलब वो दूसरे वाले से अच्छा है। भले ही पहले वाले स्कूल में एक बच्चे ने 80 वाले ने ज्यादा नंबर मारे हो 85 वाले से, लेकिन एवरेज तो हम देखेंगे कि सबसे नीचे वाला कहां पर है। इसका मतलब वहां जो पासिंग परसेंट है वो ज्यादा बेहतर है 80% वाले स्कूल में। ठीक है, अगर एग्जांपल नहीं भी समझ आया इट्स ओके। तो हम लोग उसके लिए एक रिलेशनशिप बनाने जाते हैं और देखिए कैसे रिलेशनशिप बनाएंगे। देखिए एक बार हम ले लेते हैं कि वाटर में अगर रखे हो F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और अगर मान लीजिए वही किसी मीडियम में रखे हो तो 1/4 पाई EM इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां बच्चों एक ध्यान देने वाली बात आप लोगों के लिए ये हो जाती है कि अगर ऐसे कंडीशन में हम दो मीडियम्स के कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन करते समय इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा कि डिस्टेंस और चार्ज का मैग्नीट्यूड ना बदले। देखिए यहां पर दोनों में जो चार्ज है वो Q1 Q2 है और जो डिस्टेंस है वो R ही है। अब मैं अगर दोनों को डिवाइड कर दूं F0 अपॉन FM को, तो बच्चों देखिए ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन यम। तो इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं F0 अपॉन FM, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों ये रेसिप्रोकल होगा तो 4 पाई EM अपॉन में 4 पाई कैंसिल हो जाता है। तो एक रिलेशनशिप निकल के आता है F0 अपॉन FM और EM ओवर E0। तो ये एक रिलेशनशिप है आपके लिए बच्चों कि आप देखिए परमिटिविटी मतलब विद्युतशीलताओं में और उन बल जो लग रहा है उनमें इस तरह का रिलेशनशिप देखने को मिलता है। अब समझने वाली बात ये थी कि साइंटिस्टों ने क्या सोचा, उन्होंने कहा हम ये देखें कि किसी मीडियम की परमिटिविटी, किसी माध्यम की विद्युतशीलता वायु या निर्वात की विद्युतशीलता से कितने गुना है। ध्यान सुनिएगा बच्चों, जो मीडियम की किसी माध्यम की विद्युतशीलता है वो वायु की विद्युतशीलता से कितने गुना है। तो हमने इसको लिखा कि n गुना है। ठीक है, हमने मान लिया कि माध्यम की विद्युतशीलता किसी माध्यम की, कांच की, हवा की, द्रव कोई भी की विद्युतशीलता हवा से कितने गुना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम वाटर के लिए बताएं, फॉर वाटर तो पानी के लिए 81 गुना है, फॉर ग्लास के लिए अगर निकाले तो लगभग, बच्चों ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, लगभग 8 से 7 गुना, 7 to 8।
अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग मिलेगा 7 to 8। तो हम ये कह सकते हैं कि EM इज इक्वल टू 81 इंटू में E0 या EM अपॉन E0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 81। इसी तरह से अगर हम निकालें किसके लिए, ये बच्चों जो निकाला गया वो किसके लिए निकाला गया है, EM किसके लिए लिखा हमने, E फॉर वाटर, तो मैं यहां पे क्या लिख दे रहा हूं EW। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, वाटर की परमिटिविटी और अपॉन में किसकी परमिटिविटी हमने लिखी है, एयर की परमिटिविटी, दोनों की विद्युतशीलताओं का अनुपात कितना है 81 है। और यहां पर मैं ले रहा हूं सॉलिड के लिए, ग्लास के लिए, अपॉन में E0 और इक्वल टू कितना निकल के आता है 7। तो ये जो 81 वैल्यू है या 7 या 8 जो ये वैल्यू है, इसकी जगह में एक नया वर्ड इंक्लूड किया गया और वो क्या आया बच्चों ER। इस नई टर्मिनोलॉजी ER को ही रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम निरपेक्ष विद्युतशीलता के नाम से भी जानते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता उस माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। एक बार इसको मैं इंग्लिश में डिफाइन कर देता हूं। द रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एनी मीडियम इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ वाटर और वैक्यूम। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं डिफिनीशन ये बताऊंगा कि किसी माध्यम की जो निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है वो उस माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। बच्चों आप स्लो मोशन में करके आप डिफिनीशन नोट कर लीजिए और इनके अगर आप चाहते हैं तो आप नोट्स भी बना लीजिए, बेहद काम के नोट्स हैं। अब एक चीज मैं यहाँ पे और इंक्लूड करना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा बच्चों, देखिएगा। अब देखिए वहां पर क्या आया है, EW अपॉन E0 इज इक्वल टू 81। वाटर की परमिटिविटी और इसकी परमिटिविटी का अनुपात कितना है बच्चों 81 है। अगर हम EW अपॉन E0 रखना चाहें तो उसकी जगह में हमें क्या रखना होगा, उल्टा F0 अपॉन FW। W मीन्स वाटर, यहाँ तो मीडियम के लिए बात की गई थी ना, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 81 और यहाँ क्या आ जाएगा F0 इज इक्वल टू 81 इंटू में FW। मतलब अगर वही दो आवेशित कण, वही दो चार्ज पार्टिकल हवा में रखे हों और वही दो जो पार्टिकल हैं वो लिक्विड में पानी में रखे हों, तो फिर पानी में लगने वाले बल से हवा में लगने वाला बल 81 गुना ज्यादा होगा। क्लियर है? गेट माई पॉइंट। 7 और 8 टाइम का मतलब क्या है कि जो F0 होगा वो 7 या 8 टाइम्स होगा किसका, ग्लास का। तो ये दो बातें आपको समझनी होंगी कि एकदम रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप यहां से बन के आता है, ठीक है ना। परमिटिविटी की हमने डिफिनीशन बता दी, परमिटिविटी को लेकर के हमने एक सिनेरियो भी दे दिया। आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लियर कर लीजिए। कूलॉम्स लॉ में परमिटिविटी आपकी आती है। वाटर के लिए फिर मैं बोलूंगा आप यूं याद कर लीजिए, 8.85 इंटू 10⁻12 होता है, ठीक है बच्चों। चलिए इससे बेस्ड एक जरा सा देखते हैं कुछ खुरपेच करके क्या होता है। तो बेसिक तौर पे अगर हम समझें तो अगर हम दो मीडियम्स के बारे में बात करें कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, दो Q1 Q2 है, उनके बीच का डिस्टेंस D है, और फिर वही दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2 है और यहाँ पर भी डिस्टेंस D है। यहाँ पे जो पहली कंडीशन में फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है और दूसरी कंडीशन में 2F लग रहा है। तो दोबारा वाले में आप देख रहे हैं बल दो गुना हो गया है, बल दो गुना हो गया है, फोर्स डबल हो गया है। फोर्स और परमिटिविटी में अपोजिट रिलेशनशिप है, अभी बताया मैंने आपको। तो यहाँ फोर्स डबल हो गया मतलब इसकी परमिटिविटी आधी हो गई। चलिए चेक करके देखिए। तो यहाँ पे अगर हम लगाएंगे F1 इज इक्वल टू, तो क्या लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 1। पहले मीडियम के लिए एप्सिलॉन 1 लिख दे रहे हैं, Q1 Q2 अपान R²। दूसरे मीडियम के लिए लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 और यहाँ भी वही Q1 Q2 अपान R²। अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, F1 अपान F2। ये देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2, उलट जाएगा। तो F1 अपान F2
और आ जाएगा एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1। लेकिन F1 की जगह में अपने को क्या रखना है बच्चों, F, और F2 की जगह में क्या रखना है 2F, एप्सिलॉन 2 अपॉन में एप्सिलॉन 1। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपकी एप्सिलॉन 2, ये F से F क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों 1/2 और क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 1/2। तो आप देखिए जो दूसरे माध्यम की जो ये विद्युतशीलता है, आप चाहे तो ऐसे सिंबल बना सकते हैं, जो दूसरे माध्यम की विद्युतशीलता है वो पहले माध्यम की आधी हो गई है। वो बच्चों फिगर देख के ही क्लियर हो जाता है। तो बच्चों ये थी परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। हमने क्या सीखा इस वीडियो में, हमने सीखा कि परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स ओन मीडियम टू परमिट द चार्ज पार्टिकल टू हैव द फोर्स बिटवीन देम। विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण है जो आवेशित कणों को परमिट करता है, अलाउ करता है कि वो अपने बीच में कितना फोर्स लगाएंगे। परमिटिविटी फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना कम होगा। सबसे कम परमिटिविटी जो है वो वाटर के लिए होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा फोर्स वाटर पे लगेगा। क्योंकि सभी की परमिटिविटी याद नहीं करी जा सकती है, इसलिए एक टर्म इंक्लूड किया गया रिलेटिव परमिटिविटी ER। ER इज इक्वल टू हम लोगों ने देखा उस मीडियम की परमिटिविटी अपॉन में एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो। उससे बेस्ड हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देखा। बच्चों वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेहनत के प्रतिफल में आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।